राजस्थान में बीजेपी थोड़ा उलझी हुई है। उलझी इस वजह से है कि बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं अपनों की नाराजगी बीजेपी को परेशान कर रही है। लेकिन परेशानी कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस में वही पुरानी जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं उसका जो फैक्टर है, वो एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक चिंगारी के रूप में लगातार भड़कता रहता है। और उसी से यह सवाल उठता है कि राजस्थान में, या यूं कहें कि राजस्थान की कांग्रेस में ताकतवर कौन है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर संगठन की शक्ति किसके हाथ में है, यह सवाल लगातार उठते हैं। और इन्हीं सवालों से आज कुछ और सवाल उठ रहे हैं जो राजस्थान में कांग्रेस के भीतर परिस्थिति है और जो सियासी घटनाक्रम है उससे कई और सवाल उठे। सबसे पहला सवाल क्या, यह आपको बताता हूं। पायलट को बीजेपी नेता ने समर्थन क्यों दिया? सवाल यह है, दरअसल जी-कैप का एक कार्यक्रम हुआ, गुर्जर समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए। केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान के गुर्जर नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, विजय बैंसला हो, जी.आर. खटाना हो, तमाम नेता इस जी-कैप के सम्मेलन में इकट्ठा हुए। यहां पर बीजेपी के नेता ने पायलट के साथ होने की बात इस मंच से कह दी। अब यूं तो देखिए, समाज का कार्यक्रम था, राजनीतिक बात करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब बीजेपी नेता सचिन पायलट के साथ होने की बात कह रहे हैं तो क्या इसके सियासी मायने, यह समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 2, गुर्जर समाज की राजनीति में क्या कोई नया इक्वेशन राजस्थान में बन रहा है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि पायलट जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो टैग सचिन पायलट पर लगता था कि एक वर्ग विशेष के नेता हैं, वो टैग धीरे धीरे हट करके अब सर्वमान्य नेता के तौर पर धीरे धीरे उनकी छवि स्थापित होने लगी, न केवल राजस्थान में बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी। तो अब राजस्थान में गुर्जर राजनीति, गुर्जर समाज की राजनीति की इक्वेशन बदल रही है क्या? ये यूं कहें कि उस राजनीति की लकीर बड़ी होती दिख रही है क्या? और इस लकीर जब ये बड़ी हो रही है तो इसमें कई नेता क्या अपना अपना हिस्सा भी इस लकीर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह कि 2028 के लिए नई बिसात से बीजेपी को क्या टेंशन होने लगी है? अभी 4 साल हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन इसकी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी। और बिसात बिछ रही है तो अपने अपने मोहरे हर कोई सेट करने में लगा है। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो चीजें चल रही है उसको देखकर बीजेपी भी क्या टेंशन में आएगी? चौथा सवाल, मोदी के मंत्री भी पायलट के मुरीद क्यों हो गए हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इसी मंच से एक केंद्रीय मंत्री ने भी पायलट साहब की तारीफ खुलकर की है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो गुर्जर अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद का एक कार्यक्रम जयपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम गुर्जर समाज के नेता हर एक दल से इकट्ठा हुए। सचिन पायलट भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सचिन पायलट जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने संबोधित भी किया, अपनी बात रखी। लेकिन जब किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला, जो कि बीजेपी के नेता हैं, जब वो मंच पर आए तो सचिन पायलट के नारे लगे। सचिन पायलट के नाम के नारे लगते हुए ये नारे लगाए जाने लगे कि सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में विजय बैंसला ने भी हाथ उठाकर यह बात कह दी कि भाई हम भी सचिन पायलट के साथ हैं। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कहा इस मंच से सचिन पायलट के लिए विजय बैंसला ने। सबसे पहले माननीय सम्मानीय घर के सदस्य, हम सबके लाडले प्यारे सचिन जी पायलट को प्रणाम। मजा नहीं आया? थोड़ा और जोर से। अब बस 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 बस।
भैया हम भी साथ दिए, चिंता ही मत करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सहजता के साथ बड़ी आसानी से विजय बैंसला ने कह दिया कि सचिन पायलट के साथ हम भी हैं। जाहिर तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, यह कि एक सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें राजनीति ढूंढना या उसका औचित्य बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में, या यूं कहें कि अंदाज के साथ साथ जो सियासी या मौजूदा सियासी हालत विजय बैंसला की है, क्या वो खुद के लिए भी एक नई राह तलाशने की कोशिश में हैं, और इस नई राह पर क्या वो पायलट का हमसफर बनकर राजनीति में आगे बढ़ने की जुगत में हैं। देखिए, विजय बैंसला को लेकर जिस तरह से एक चुनावी मौजूदा समय का इतिहास रहा, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। उपचुनाव में भी वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा नहीं जताया। शायद उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी विजय बैंसला के भीतर रही, और कहीं ना कहीं विजय बैंसला जिस तरीके से अपने पिता की एक संघर्ष की राजनीति की विरासत रही है, ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि अभी उस स्तर तक वो नहीं पहुंच पाए हैं जहां एक संघर्ष की राजनीति पर, उस पायदान पर उनके पिता किरोड़ी बैंसला जो हैं वो खड़ा हुआ करते थे। इसीलिए गुर्जर आरक्षण को लेकर उस संघर्ष समिति के लिए कई बार कोशिश करते नजर आते हैं विजय बैंसला। कोशिश करते हैं कि जो पिता की विरासत है, जो उनकी लेगेसी है, उसको किसी तरह से संघर्ष के साथ अपनाया जा सके, उस स्तर तक पहुंचा जा सके, ताकि चुनावी राजनीति में भी वो आगे बढ़ पाए। लेकिन बीजेपी के भीतर एक हार के बाद, क्योंकि पहला चुनाव 2023 में विधानसभा का लड़ा, और उसके बाद ही पार्टी ने जो उपचुनाव में विश्वास न करके एक झटका विजय बैंसला को दिया है, तो कहीं ना कहीं चुनावी तौर पर, चुनावी राजनीति को देखते हुए क्या विजय बैंसला अपनी राह अलग करने की दिशा में क्या विचार कर रहे हैं, और ये विचार क्या 2028 के लिए है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी से हर एक नेता अपनी अपनी राह पकड़ता नजर आ रहा है। मैं केवल विजय बैंसला की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए कांग्रेस के भीतर भी अभी तक कहा जाता था कि दो गुट हैं, एक तरफ गहलोत साहब हैं, एक तरफ सचिन पायलट हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार सरकार पर हमलावर होते हैं, कांग्रेस के भीतर के कार्यक्रमों में जिस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर ये तस्वीर निकल कर आती है कि ये जो गुटबाजी कांग्रेस की है, ये जो खेमेबाजी है, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये दो गुट नहीं बल्कि 3 गुट में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ अशोक गहलोत, तो एक तरफ टीकाराम जूली खड़े नजर आते हैं। दरअसल टीकाराम जूली, जिन्होंने हाल ही में कुछ सड़कों को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार को टारगेट किया, एक लंबा चौड़ा जो एक पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, और बीजेपी सरकार पर सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद आगे आया, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से पोस्ट को कोट करके टीकाराम जूली की यह जवाब दिया गया कि जो सड़कें बनाई गई थी, ये मौजूदा सरकार में नहीं बल्कि बीती सरकार में बनाई गई थी। अब देखिए, एक तरफ से तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि टीकाराम जूली पर ये दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई अलग सियासत है? क्या ये बात, ये ब्लंडर, ये गलती करके टीकाराम जूली अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्व के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं? यह भी सवाल सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं कि क्या टीकाराम जूली ने इतना बड़ा ब्लंडर इसलिए किया ताकि एक तीर से 2 निशाने वो साध सकें। अब देखिए, जाहिर तौर पर कौन सी सड़क किस कार्यकाल में बनी है, इसकी जानकारियां अमूमन हर नेता के पास होती है, और इतनी आधारभूत जानकारी अगर नेता विपक्ष के पास नहीं है तो ये बात हजम करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से
टीकाराम जूली ने बात रखी और पीडब्ल्यूडी विभाग आकर इस पर जवाब देता है तो कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार की, कांग्रेस की सरकार के वक्त में जो निर्माण कार्य हुए, और ये खास बात एक तीर से दो शिकार वाली बात इसलिए भी है क्योंकि भले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व की सरकार में थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग जब इन सड़कों के टेंडर पास हुए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सचिन पायलट हुआ करते थे। तो एक खींचतान देखिए कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस के हाथ क्या मजबूत हो रहे हैं इसके कई और उदाहरण भी हैं। एक तरफ विजय बैंसला ने खुले मंच से कही, अब देखिए सुनिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या कुछ सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं, यह भी एक बार इस पर भी आप नजर डालिए। और राजस्थान का समाज तो बहुत मजबूत समाज है। ये जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर आता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। और ये दिखाया भी है करके। सचिन जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भाई विजय जी बैंसला बैठे हैं, मैं भी हर चुनाव में मुझे राजस्थान आने का मौका मिलता है। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो इस प्रदेश के समाज ने छप्पर फाड़ के वोट दिया। किस लिए दिया ये आप भी जानते हो और समाज भी जानता है। लेकिन जब उसके बदले में कुछ नहीं मिला तो जो मैं कह रहा था वो करके भी इसी समाज ने दिखाया। तो सचिन पायलट को 2018 में कांग्रेस की जीत का पूरा क्रेडिट कृष्णपाल गुर्जर ने दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि गुर्जर समाज है, जब ये देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। जाहिर तौर पर खुले तरीके से, खुले मन से सचिन पायलट की तारीफ करते कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। अब केवल इतना ही नहीं है, देखिए विजय बैंसला की अपनी एक राजनीतिक और चुनावी राह है जो इशारा कर रहे हैं कि वो अपनी राह शायद आने वाले समय में बदल सकते हैं, और इसका सीधे तौर पर कारण यह कि बीजेपी ने उपचुनाव में एक हार के बाद उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मौजूदा समय में सचिन पायलट की मजबूती इस बात से भी नजर आती है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिनके हस्ताक्षर तमाम बड़े फैसलों पर होते हैं, तमाम जो आधिकारिक आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं संगठन महासचिव के हस्ताक्षर के बाद जारी किए जाते हैं, और कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो माना जाता है। हाल ही में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई तो वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से नहीं बल्कि सचिन पायलट के हस्ताक्षर से वो लिस्ट जारी की गई। और इस लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट का नाम तो शामिल था ही, लेकिन उनसे ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम उन्होंने रखा था। यानी कि जाहिर तौर पर देखिए सचिन पायलट ने भी जब अपनी कैपेसिटी में एक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के पदाधिकारी होने के नाते उस कैपेसिटी में जो लिस्ट जारी की उसमें साथ लेकर चलने की गहलोत साहब को भी कोशिश की है, अपने नाम से पहले गहलोत साहब का नाम उस लिस्ट में रखते हुए। लेकिन सवाल ये कि देखिए अब सचिन पायलट के हस्ताक्षर से जो लिस्ट जारी हुई उसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि केसी वेणुगोपाल के बाद क्या संगठन महासचिव का पद सचिन पायलट के हिस्से आने वाला है क्या। हालांकि इन बातों को आधार मिलना अभी बाकी है, चूंकि तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों से उपजे कयास हैं और इन कयासों के जवाब जो हैं आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। लेकिन मौजूदा सियासी घटनाक्रम राजस्थान का यह तस्वीर दिखा रहा है कि सचिन पायलट मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।